ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 8th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल है। तो इसमें आपके एंगल सीखने हैं आपको। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना बच्चों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा बच्चों। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में आपको नेम से ही पता चलेगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है आपको पता है, आपने पहले भी सीखी है। तो पैरेलल लाइंस मतलब द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। द लाइन्स द सेम प्लेन में होती है, मतलब स्ट्रेट होती है, कितनी भी बढ़ाई जाए तो भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, तो उसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ड्रॉ करके देखते हैं हम पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं। तो पैरेलल लाइंस मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे लाइंस जो सेम प्लेन में है बट कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। तो सेम प्लेन में होते हैं बट इंटरसेक्ट नहीं होते। तो लाइन निकालते हैं, लाइन एल और लाइन एम। तो ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। तो ये पैरेलल लाइंस है। तो ये अगर आगे बढ़ाई जा सके तो कभी इंटरसेक्ट ऐसे मिलती नहीं है, तो इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। लेकिन पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे से अगर बढ़ाई जाए तो भी स्ट्रेट चली जाती है, वन प्लेन में चली जाती है, कभी नहीं मिल सकती। तो ये है पैरेलल लाइन। तो द लाइन in the same plane which do not intersect each other are called parallel line। अब लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस। तो ये जो लाइन हमने निकाली है ये पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन लिखते कैसे हैं, तो लाइन L पैरेलल टू लाइन M। लाइन L पैरेलल का साइन होता है बच्चों, तो आपने पहले भी सीखा है। तो पैरेलल मतलब ऐसे स्ट्रेट टू लाइंस निकालते हैं, तो इसे हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल टू लाइन एम। तो लाइन एल लाइन एम से पैरेलल है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं टू जो लाइंस है, तो ये आपकी लाइंस मतलब इसका मतलब पैरेलल है। तो पढ़ना कैसे है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। तो ये आपका साइन है पैरेलल का। तो अब आपको पैरेलल लाइन समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस, पहले हम फिगर निकालते हैं और बाद में देखते हैं। तो हमें टू लाइंस निकालनी है, तो टू लाइंस निकालते हैं पहले। तो कैसे भी हम निकाल सकते हैं टू लाइंस, नेम देते हैं उसको M और N। तो ये हमने लाइन निकाली। अब हमें जो लाइन हमने निकाली है वो ऐसी है बच्चों, जो कि इस लाइन से इंटरसेक्ट होती है। तो अब हम इसको नेम देते हैं लाइन L। और जो पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ उसको भी नेम देते हैं हम। तो अब सीखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होती है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस, तो ये हमने टू लाइंस पहले निकाली है, लाइन M एंड लाइन N। तो इस टू लाइंस को इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये आपको जो L लाइन दिख रही है वो इस टू लाइंस को इंटरसेक्ट हो गई है, तो इसे हमें
ट्रांसवर्सल बोलना है। तो जो ये एम और एन लाइन से जो हमें क्या इंटरसेक्ट हो गई है और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें मिले हैं, जो दो है अलग अलग पॉइंट्स हमें मिले हैं, जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। तो ए और बी पॉइंट में वो इंटरसेक्ट हो गई है और टू अलग अलग पॉइंट्स हमें मिले हैं। तो ऐसी लाइन जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और हमें पॉइंट मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। डेफिनेशन देखिएगा, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस, ये लाइन L जो है लाइन M एंड N को क्या हो गई है, इंटरसेक्ट किया है उसने और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में किया है, जो कि पॉइंट A है और पॉइंट B है बच्चों, और इसे हमें ट्रांसवर्सल बोलना है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में जो लाइन ने हमें ये टू लाइंस को इंटरसेक्ट किया है उसे हमें ट्रांसवर्सल बोलना है। तो हम देखते हैं, तो लाइन L इंटरसेक्ट लाइन M एंड लाइन N। तो लाइन M और N को L ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी टू लाइंस को ये जो लाइन है उसने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है और टू पॉइंट्स हमें मिले हैं अलग अलग, तो इसे हमें ट्रांसवर्सल बोलना है। और ट्रांसवर्सल से हमें ट्रांसवर्सल जो है उससे हमें एंगल्स मिलते हैं आगे, तो वही एंगल्स हमें सीखने हैं। तो टू लाइंस पर ही ट्रांसवर्सल होती है और ये जो एंगल बने हैं वो एंगल इधर होते हैं, वही एंगल्स हमें आगे सीखने हैं बच्चों। तो अब हमने देखा पैरेलल लाइंस क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसवर्सल थी ये आपकी, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ये आपकी ट्रांसवर्सल है। अब आपको एंगल सीखने हैं बच्चों, तो एंगल सीखते हैं। तो ट्रांसवर्सल जो है उससे हमें जो एंगल्स मिलते हैं वो एंगल्स कौन से हैं ये आपको देखना है। तो फिगर निकालनी पड़ेगी पहले हमें, तो ही आपको अच्छे से पता चलने वाला है। तो पहले फिगर निकालते हैं। हमने फिगर निकाल ली है, तो क्या देखना है हमें, एंगल्स कैसे बनते हैं देखना है। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन से टू, अब इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी है बच्चों, तो AT जो है वो ट्रांसवर्सल है। AT जो है ट्रांसवर्सल है। अब एंगल्स बने हैं, इस ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल बनते हैं वो हमें सीखने हैं बच्चों। तो ट्रांसवर्सल की वजह से 8 एंगल्स यहाँ बनते हैं। तो पेयर में होते हैं एंगल्स, जो कि यहाँ एंगल बनता है, देखिएगा यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ और यहाँ। तो ऐसे आपको एंगल सीखने हैं, उनको क्या कहता है वो सीखना है। और जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें मिले हैं, तो ये M पॉइंट है बच्चों और N पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ मिले हैं जो कि इंटरसेक्ट हुई है ट्रांसवर्सल इन लाइन को, और हमें ये M और N जो अलग अलग पॉइंट्स मिले हैं। और इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए हमें एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो 8 एंगल्स यहाँ बनते हैं बच्चों, और पेयर देखी जाए तो 4 पेयर बनते हैं। तो 4 पेयर हमें देखनी है, लेकिन इस एंगल्स में भी टाइप है बच्चों। तो यहाँ 8 एंगल्स बनते हैं, लेकिन कौन से टाइप के हैं ये भी हमें सीखना है। तो पहला टाइप हमें है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स क्या, तो हमने सीखा कि ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल्स बनते हैं, जो कि यहाँ 8 एंगल्स बनते हैं, 4 पेयर्स में होते हैं। तो पेयर्स मतलब टू पेयर्स में हम लिखते हैं, और 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे 4 पेयर्स होते हैं, और हमें उसमें 8 एंगल सीखने को है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो नेम से ही पता चलता है आपको, करस्पॉन्डिंग मतलब जो सेम है वो। अब देखते हैं तो डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा जो कैसा होता है। इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो आर्म्स ऑफ द पेयर्स के, if the arms on the transversal of a pair of angles in same direction, जो भी एंगल की पेयर है ट्रांसवर्सल के यहाँ, तो वो क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। और आगे क्या है, एंड अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और सेम साइड में भी होनी चाहिए, जो कि इस साइड में ही आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। ए टी के इस साइड में जो है करस्पॉन्डिंग एंगल की आपको पेयर मिलेगी, और इस साइड में जो है वो दूसरे पेयर्स मिलेंगे। तो वन साइड में ही आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर मिलेंगी। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब आपको एंगल्स की पेयर अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पेयर लिखने आने चाहिए। तो हम देखते हैं अब एंगल्स की जो पेयर्स बनते हैं। तो पहली पेयर कहाँ बनती है ये हम देखते हैं। तो हमने सीखा है कि क्या, ये ए जो ट्रांसवर्सल है उसके सिर्फ वन साइड में ही आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स लिखने हैं, और ये साइड में दूसरे मिलेंगे आपको, लेकिन इस साइड के ही पेयर लिखते हैं और इस साइड के ही पेयर लिखते हैं। अब हम वो पेयर्स लिखते हैं बच्चों। तो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल तो हमने सीखे 8 एंगल्स बनते हैं, और फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स का टाइप। अब हमें करस्पॉन्डिंग एंगल में देखना है कौन सी पेयर बनती है। तो फर्स्ट देखते हैं हम कौन सी पेयर है। तो अच्छे से देखिएगा, पहली पेयर हम लिखते हैं एंगल ए एम पी। जो यहाँ बना है एंगल, तो मैं यहाँ पॉइंट कर देती हूँ, तो ये एंगल है आपका ए एम पी। तो आपको पता है एंगल हमेशा बीच में लेना है, तो ए से स्टार्ट किया हमने, ए एम पी लिखते हैं एंगल ए एम पी। और दूसरी पेयर क्या है, लिखते हैं एंड। अब दूसरी पेयर लेने के लिए बच्चों क्या करना है, तो उसी साइड में देखना है। दूसरा पेन यूज करते हैं, 1 मिनट। एंगल ए एम पी एंड। अब कौन सा पेयर देखना है आपको, तो उसी साइड में और उसी डायरेक्शन में। अब अगर ये ऊपर है तो ऊपर की साइड में ही देखना है आपको। तो ये साइड में ये एंगल बनता है बच्चों, तो इधर के साइड में आपको नहीं जाना है, वन साइड में ही ट्रांसवर्सल के देखना है। तो ए एम पी बना। अब यहाँ आपका एंगल बनता है, तो ये कौन सा एंगल है ये आपको देखना है। तो ए एम एन आर, तो एम है, एन है और आर है, यहाँ बनेगा एंगल। वो कौन सा होगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा एंगल लिखने को। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम राइट साइड से ज़्यादातर हम एंगल लिखते हैं। तो एम एन आर, तो क्या आ गया हमारा एंगल, एम एन आर, एम एन आर, एम एन आर।
जो रेड साइड से मैं रेड पेन से दिखाया है पॉइंट में, वो 2 एंगल्स हमें करस्पॉन्डिंग पेयर के मिल गए हैं। तो ये 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग पेयर के हैं। अब नेक्स्ट पेयर कौन सी होगी वो देखते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, ये नीचे का एंगल जो मैंने क्रॉस से दिखाया है, और यहाँ आपका नीचे का एंगल बनेगा। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग पेयर है। तो एंगल PMN, तो यहाँ से PMN, और आपको ये नीचे का एंगल देखना है आप, तो कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। M बीच में आना चाहिए, तो PMN। तो लिखते हैं सेकेंड पेयर हमारी PMN, एंगल PMN। एंड सेकेंड कौन सी है देखते हैं। तो एंगल का साइन भी यहाँ लिखना है, एंगल MNR। अब सेकेंड पेयर देखते हैं कौन सी है। अब हमने ये जो लाइन है हमारी, उसका नीचे का एंगल क्रॉस से दिखाया है, वही ले रहे हैं। तो ये पेयर के लिए, ये एंगल के लिए ये नीचे का एंगल पेयर है। तो ये पेयर अब देखते हैं RNT। तो RNT हमें लिखना पड़ेगा। अगर TNR लिखेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने RNT लिख रही हूँ। लेकिन एन बीच में ही आना चाहिए, एंगल जो है वो बीच में ही आना चाहिए। अब यहाँ का एंगल मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया RNT। तो लिखते हैं एंगल RNT, एंगल RNT। अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं। तो RNT हो गई अब हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ऊपर देखना है आपको। तो अब यहाँ की पेयर इस साइड की, वन साइड में ही पेयर बनेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वन साइड में ही पेयर बनेंगे, वन डायरेक्शन और ट्रांसवर्सल के वन साइड में। अब यहाँ की जो पेयर है वो कहाँ मिलेगी हमें, तो यहाँ ऊपर मिलेगी। तो ये हमारी पेयर यहाँ मिलेगी। तो बच्चों अब लिखते हैं कौन सी पेयर है। तो ये एंगल हमें चाहिए, तो AMQ। तो यहाँ एंगल बना है आपका, तो AMQ लिखना है आपको, एंगल AMQ। अब AMQ लिखा। अब सेकेंड कौन सा है वो लिखते हैं एंड। तो सेकेंड एंगल हमने यहाँ दिखाया है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे M N और S, M N S। तो यहाँ S है आपका, तो ये पॉइंट यहाँ S है ऐसा, और ये S पॉइंट हमें लेना है, जो कि यहाँ एंगल है हमारा। और M से स्टार्ट करेंगे, ये बीच में जो N है वो यूज करेंगे, और यहाँ S है, तो MNS लिखते हैं, एंगल MNS। तो ये 3 पेयर्स हो गए हमारे। अब फोर्थ पेयर रह गई है, जो कि इस लाइन के नीचे है, तो वो हम दिखाते हैं। ये जो है पेयर हमें लिखनी है। तो अब कौन सी लिखनी है देखते हैं कैसे लिखेंगे। QMT। तो QMN है, सॉरी QMT नहीं, T यहाँ का पॉइंट है, हमें बीच में का पॉइंट लेना है। तो ये थोड़ा सा नज़दीक है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, ये T पॉइंट है यहाँ। तो हमें लिखना है एंगल A बीच में का, तो QMN लिखना है हमें। कौन सा लिखना है, Q से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बीच में चाहिए, QMN। तो लिखते हैं QMN। अब देखते हैं नेक्स्ट एंगल कौन सा है, ये पेयर है उसकी। तो नीचे के लिए नीचे की ही पेयर हम लेते हैं।
तो एस एंड टी, एस एंड टी। तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एस एंड टी। तो लिखते हैं क्यू एम एन एंड, तो एंगल का साइन भी आपको देना है। तो एंगल एस एंड टी, एस एंड टी, तो लिखा एस एंड टी। तो पेयर्स आपको अच्छे से सीखने हैं। तो ये आपके पेयर्स हो गए। हमने सीखे हैं वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट पेयर ए एम पी एंड एम एन आर है, पी एम एन एंड एंगल आर एन टी है, एंगल ए एम क्यू और एम एन एस है, और क्यू एम एन और एंगल एस एन टी है। तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स जो है अच्छे से पता चल गए होंगे। तो टू लाइन्स ऐसे होती है और ट्रांसवर्सल से उसको इंटरसेक्ट किया तो हमें यहाँ पॉइंट मिलते हैं और एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनता है तो ये पेयर है, और नीचे का एंगल जो है वो पेयर हमने ली, नीचे की पेयर, और वन साइड के ही लेने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वन डायरेक्शन और वन साइड, ट्रांसवर्सल के इस साइड से ही लेने हैं। यहाँ इस साइड नहीं जाना है। तो ऊपर का लिया तो यहाँ ऊपर का लिया, ये पेयर हो गई। ये नीचे का लिया तो ये नीचे का लिया, ये पेयर हो गई। और यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, ऊपर का और ऊपर का लेना है, वन पेयर हो गई, और नीचे का जो है वो लेना है। तो ऐसे 4 पेयर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मिलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो सेकेंड टाइप हम देख रहे हैं। अब हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखा, अब इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स हमें देखने हैं। तो इंटीरियर एंगल्स मतलब कौन से? तो अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये भी आपके सेम साइड में होते हैं ट्रांसवर्सल के। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल भी ट्रांसवर्सल ए टी के वन साइड में थे, वैसे ही अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल भी आपको जो है ट्रांसवर्सल के वो वन साइड के लेने हैं। और आगे क्या है? एंड इनसाइड द गिवन लाइंस इज कॉल्ड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इनसाइड द गिवन लाइंस मतलब ये जो लाइन आपको दी है उसके अंदर के लेने हैं। जो ये बाहर थे वो नहीं, अब है इंटीरियर नेम से ही आपको पता चलेगा कि अंदर के। तो ये अंदर है बच्चों। तो ये 4 एंगल्स आपके अंदर बनते हैं। तो ये आपको दिखाई देंगे जो इंटीरियर एंगल्स है। तो ये आपको यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। ये जो 2 लाइन्स हैं उनके अंदर है, और ट्रांसवर्सल के इस साइड की ही आपको पेयर लेनी है और अदर साइड की 1 पेयर। तो इंटीरियर एंगल्स के हमें 2 पेयर्स मिलने वाले हैं बच्चों, जो कि ये एंगल और ये एंगल की पेयर ट्रांसवर्सल के 1 साइड ही देखने हैं और अंदर के एंगल देखने हैं। तो ये जो 2 लाइन्स है उसके अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर के। तो ये जो 2 लाइन्स है उसमें अंदर जो बनते हैं वही पेयर आपको लेनी है इंटीरियर एंगल्स में। और ये यहाँ का और ये यहाँ का। तो हम देखते हैं कौन से एंगल हम लिख सकते हैं इसके लिए। तो पहले हम ये एंगल चाहिए हमें। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? यहाँ से पी एम, यहाँ हमें लेना है। ये एंगल हमें चाहिए तो P से लेना पड़ेगा। तो P, M और N, तो ये आपका ऐसा एंगल यहाँ हो जाएगा ऐसा। तो P, M और N लेना पड़ेगा आपको। तो लिखते हैं फर्स्ट पेयर एंगल P, M, N। अब सेकेंड पेयर देखते हैं एंगल P, सेकेंड एंगल देखना है हमें, इसी पेयर का सेकेंड एंगल देखना है। तो पी एम एन लिखा। अब नेक्स्ट कौन सा है वो देखते हैं।
तो इसी साइड को आपको देखना है, ये इंटीरियर था, अब ये लेना है। तो ये कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो M से स्टार्ट किया तो MNR लेना पड़ेगा आपको, यहाँ एंगल है तो MNR, तो बीच में लेना है एंगल, तो MNR लिखते हैं, एंगल MNR। तो कौन सा हो गया, अच्छे से देखिएगा, ये जो हमें पॉइंट मिला है M और ये N और ये R, तो ऐसे हमें एंगल मिलेगा MNR, सॉरी यहाँ R लिखना है आपको, MNR। अब सेकेंड पेयर देखते हैं, उस साइड की सेकेंड पेयर लिखनी है। तो इंटीरियर एंगल्स में 2 पेयर्स ही मिलते हैं, ये 2 एंगल्स की हमारी 2 पेयर्स हो गई, ट्रांसवर्सल की 1 साइड की। अब दूसरी साइड की एक पेयर लिखनी है आपको, तो ये एंगल आपको चाहिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो वो देखना है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें ये एंगल चाहिए, तो QMN लिखना है आपको। तो एंगल QMN लिखा, तो अंदर के इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल लिखने हैं, तो इस साइड के ले रहे हैं हम QMN। और कौन सी एंड कौन सी पेयर, इसकी कौन सी एंगल की पेयर हो सकती है, तो अंदर का ही एंगल लेना है, उसी साइड का अंदर का एंगल लेना है आपको। तो कौन सा है देखते हैं, ये एंगल चाहिए हमें, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा M पॉइंट से, तो MNS। तो कौन सा होगा हमारा एंगल, एंगल MNS। अगर हमें ये एंगल चाहिए तो ये पॉइंट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे यहाँ एंगल बन जाएगा MNS। तो हमने लिखा MNS। तो ये इंटीरियर एंगल्स है बच्चों, जो कि अंदर होते हैं, इस लाइन, इस 2 लाइंस के अंदर होते हैं, और ये भी ट्रांसवर्सल के 1 साइड में के ही पेयर लिखनी है। और पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड की ही पेयर आपको लिखनी है। ये ए साइड ली तो उसी साइड की पेयर अंदर की लिखनी है, और दूसरी साइड ली तो उसी साइड की लिखनी है। अगर आप ये और ये लेंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ नेम से ही आपको याद करना है। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के 2 लाइंस के अंदर के एंगल, और सेम साइड के ही होने चाहिए। तो आपको 2 पेयर्स इंटीरियर एंगल्स के मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ भी हम ऐसे देख सकते हैं, जो 2 लाइंस है और ट्रांसवर्सल ने अगर उसे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ 2 पॉइंट्स मिले हैं हमें, तो जो अंदर एंगल बनेंगे वही आपके इंटीरियर एंगल है, और उसी साइड की पेयर आपको लेनी पड़ेगी, ट्रांसवर्सल के उसी साइड की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी उसी साइड की लेनी है आपको, इंटीरियर एंगल्स में भी उसी साइड की, लेकिन इंटीरियर का मतलब ही है अंदर के एंगल। तो आपको जो अंदर एंगल बनते हैं उसके 2 पेयर्स लिखने हैं। अब चेक करते हैं और यही रुकते हैं। PMN, एंगल PMN एंड एंगल MNR लिखा, एंगल QMN एंड एंगल MNS लिखा। तो अब हम यही रुकते हैं, आगे के एंगल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।